नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं काफी पहले की, साल 1918 के हिंदुस्तान की। जी, वो दौर जब ब्रिटिश हुकूमत थी। हाँ, हुकूमत की पकड़ मजबूत थी, लेकिन लेकिन आजादी की एक चिंगारी भी थी, दिलों में सुलग रही थी। बिल्कुल। और उसी माहौल में गुजरात के खेड़ा जिले में वहां किसानों ने एक ऐसा संघर्ष छेड़ा जिसने मतलब इतिहास ही बदल दिया। हाँ, और आज हम उसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। खेड़ा सत्याग्रह। हमारे पास जो जानकारी है वो एक वीडियो स्क्रिप्ट से है, काफी तफसील से उसमें बताया गया है। अच्छा। तो हमारा इरादा यही है कि इस जानकारी के आधार पर खेड़ा सत्याग्रह की पूरी कहानी समझें। क्यों शुरू हुआ, गांधी जी कैसे आए, क्या हुआ, क्या नतीजा निकला। सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि उसके पीछे का मतलब क्या था, है ना? हाँ बिल्कुल, परत दर परत समझने की कोशिश। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जड़ से। वो संकट जिसने इस आंदोलन को जन्म दिया। खेड़ा जिला वैसे तो मतलब बड़ी उपजाऊ जमीन मानी जाती थी। जी हाँ, जानी जाती थी। लेकिन 1917-18 में वहां भयंकर सूखा पड़ा। भयानक सूखा मतलब फसलें तो समझिए कि लगभग पूरी तरह तबाह हो गई, खत्म। ओह। और सोचिए किसानों की हालत। फसल ही तो उनकी सब कुछ होती है। जब खेत सूखे थे तो घर में खाने को अनाज नहीं था। हाँ, खाने को नहीं। पैसे नहीं थे लगान चुकाने के लिए। मवेशी भूखे मर रहे थे। मतलब एक चौतरफा मार पड़ रही थी उन पे, कमर टूट गई थी बिल्कुल। और ऐसे मुश्किल वक्त में आदमी उम्मीद करता है कि सरकार, हुकूमत कुछ कुछ रहम करेगी। हाँ, उम्मीद तो यही होती है। पर अंग्रेजी सरकार का रवैया वो बिल्कुल अलग था। अलग था मतलब हमें जो स्रोत से पता चला, उस जमाने में भी कुछ नियम तो थे कि फसल बहुत कम हो तो लगान माफ होगा। जी, नियम थे। राजस्व संहिता में ये था कि अगर फसल चौथाई या उससे भी कम हो तो उस साल का लगान पूरी तरह माफ कर देना चाहिए, ये नियम था। लेकिन खेड़ा में ऐसा नहीं हुआ। किसानों ने अर्जियां दी, गुहार लगाई, लेकिन सरकार ने उनकी एक न सुनी। सब अर्जियां खारिज कर दी। मतलब कारण क्या था? कोई तो वजह होगी। उनका रुख एकदम अड़ा हुआ था कि भाई नियम जो भी हो, लगान तो देना पड़ेगा, वसूल किया जाएगा। अब इसके पीछे शायद कई बातें हो सकती हैं। हो सकता है अफसरशाही की जिद हो, या ये डर कि एक जगह माफ किया तो हर जगह मांग उठेगी, या शायद नीचे के अधिकारियों ने ऊपर सही रिपोर्ट ही नहीं भेजी। हाँ, ये भी हो सकता है। वजह जो भी हो, किसानों के लिए ये सिर्फ पैसे की बात नहीं रह गई थी। ये उनके साथ सरासर नाइंसाफी थी, अपमान था। हाँ, जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा। और इसी नाइंसाफी से जाहिर है गुस्सा पनपा होगा, असंतोष। बहुत ज्यादा। उन्हें लगने लगा कि ये तो धोखा है, हमारी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। और ठीक इसी माहौल में वहां महात्मा गांधी पहुंचे। अच्छा, गांधी जी का आगमन ये चंपारण के बाद की बात है ना? जी हाँ, चंपारण सत्याग्रह सफल हो चुका था और गांधी जी सिर्फ सुनकर राय नहीं बनाते थे, वो खुद खेड़ा गए। खुद गए? हाँ, गांव-गांव घूमे, किसानों से मिले, उनकी हालत अपनी आंखों से देखी, सरकारी आंकड़े भी देखे, किसानों की बातें भी सुनी। और उनका क्या नजरिया बना? उनका निष्कर्ष बिल्कुल साफ था कि किसान जो कह रहे हैं वो सच है, उनकी मांग जायज है। भाई जब फसल हुई नहीं तो लगान किस बात का? ये तो सीधी सी नैतिक बात है। सही है। और फिर उन्होंने सिर्फ हमदर्दी नहीं जताई होगी, उन्होंने कुछ रास्ता भी सुझाया। बिल्कुल, रास्ता दिखाया, सत्याग्रह का। सत्याग्रह ये शब्द तब शायद बहुत नया रहा होगा लोगों के लिए। जी। क्या मतलब था इसका खेड़ा के किसानों के लिए? सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, सत्य की शक्ति पर भरोसा। गांधी जी का मानना था कि अगर आपकी बात सच्ची है, आपकी मांग न्याय पर आधारित है, तो आपको हिंसा की जरूरत नहीं है। आप अन्याय का विरोध करो, डटकर करो, पर अहिंसा से। कष्ट सहो, नुकसान उठाओ, पर सच्चाई और अहिंसा मत छोड़ो। ये सिर्फ बैठ जाना नहीं था, ये एक सक्रिय लड़ाई थी, पर नैतिक धरातल पर। बिना हथियार के। हाँ, बिना लाठी डंडे के। किसानों के लिए ये बिल्कुल नई सोच थी कि सरकार से टक्कर लेनी है, पर हाथ नहीं उठाना है। ये सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है, पर हजारों किसानों को इसके लिए तैयार करना, ये तो बड़ी चुनौती रही होगी। बहुत बड़ी चुनौती। और यहीं पर संगठन का काम आता है। गांधी जी अकेले नहीं थे। हाँ, कौन कौन थे उनके साथ? सबसे प्रमुख तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो खुद गुजरात के ही थे, किसान परिवार से आते थे, पर उस समय एक बड़े वकील थे।
वो इस आंदोलन में गांधी जी के सबसे भरोसेमंद साथी बने। अच्छा, सरदार पटेल। जी, उनके अलावा इंदुलाल याग्निक थे, महादेव देसाई, नरहरि परीख, कई नेता थे जिन्होंने गांधी जी का साथ दिया। तो ये नेता गांव में जाकर क्या करते थे? कैसे किसानों को, मतलब कैसे उनको राजी किया? वो सभाएं करते थे, किसानों को इकट्ठा करते थे, उन्हें समझाते थे कि ये सत्याग्रह क्या चीज है। उनके मन में जो डर था, जो शंकाएं थीं, उन्हें दूर करते थे। उन्हें ये एहसास दिलाया जाता था कि ये लड़ाई सिर्फ लगान की नहीं है, ये आपके आत्मसम्मान की लड़ाई है, आपके हक की लड़ाई है। उन्हें शपथ भी दिलाई जाती थी ना? हाँ, शपथ दिलाई जाती थी कि हम अपनी मर्जी से लगान नहीं देंगे, सरकारी अफसरों से सहयोग नहीं करेंगे, पर किसी भी हालत में हिंसा नहीं करेंगे। और चरखे की भी बात आती है? जी, चरखे को भी बढ़ावा दिया गया। वो सिर्फ कपड़े बनाने का जरिया नहीं था, वो आत्मनिर्भरता का प्रतीक था, अनुशासन का, एकता का प्रतीक था। ये सब किसानों को मानसिक तौर पर, नैतिक तौर पर तैयार करने का तरीका था इस लंबी लड़ाई के लिए। तो तैयारी पूरी हो गई और फिर वो दिन आया जब सब किसानों ने मिलकर फैसला किया, हम लगान नहीं देंगे। जी हाँ, यहीं से खेड़ा सत्याग्रह असल में शुरू हुआ और किसानों ने गजब का निश्चय दिखाया। उन्होंने साफ कह दिया, लगान नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब सरकारी लोग लगान लेने आते, किसान शांति से मना कर देते। फिर सरकार ने जबरदस्ती शुरू की कुर्की जब्ती। कुर्की जब्ती, इसका मतलब सामान छीनना, संपत्ति जब्त करना। हाँ, बिल्कुल। ये सरकार का तरीका था दबाव बनाने का। किसानों के खेत जब्त करने के नोटिस आ गए, उनके जानवर, गाय, बैल, जो उनकी जान होते हैं, वो छीन लिए गए। अरे बाप रे! घरों से अनाज उठा लिया, बर्तन उठा लिए, जरूरी सामान ले गए। सोचिए, किसान के लिए उसके बैल और जमीन क्या होते हैं? ये तो उनकी रोजी रोटी छीनने जैसा था। हाँ, और जब्त की हुई जमीन का क्या करते थे? कई जगह उसकी नीलामी की गई। कोशिश थी कि जो किसान सरकार के वफादार हैं, उन्हें वो जमीन दे दी जाए। फूट डालने की कोशिश भी थी। ये तो बहुत ही दमनकारी रवैया था। ऐसे में तो किसानों का हौसला टूट सकता था। बहुत मुश्किल था हौसला बनाए रखना। सरकार ने सिर्फ सामान ही नहीं छीना, किसानों को डराया, धमकाया, बेइज्जत किया। कहीं कहीं तो पुलिस और फौज की टुकड़ियां भी भेजी गईं, दहशत फैलाने के लिए। ये असल में परीक्षा थी, किसानों के सब्र की, उनके संकल्प की और गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत की। लेकिन वो टिके रहे। हाँ, कमाल की बात यही है। स्रोत बताते हैं कि किसान अद्भुत रूप से शांत रहे, दृढ़ रहे। उन्हें उकसाया गया, लेकिन उन्होंने हिंसा नहीं की। वो अपना सब कुछ लुटता देख रहे थे, पर अपने प्रण से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। और इस मुश्किल दौर में महिलाओं की क्या भूमिका थी? क्या वो पीछे थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। खेड़ा सत्याग्रह की एक बहुत बड़ी बात है महिलाओं की भागीदारी। वो सिर्फ घर में रह के हौसला नहीं बढ़ा रही थी। अच्छा? वो क्या कर रही थी? वो खुद लड़ाई में शामिल थीं, सभाओं में आती थीं, जुलूसों में आगे रहती थीं। जब उनके पति, भाई जेल जाते थे या छिपना पड़ता था, तो महिलाएं घर भी संभालती थीं और खेत भी। वाह! उन्होंने आंदोलन करने वालों तक खाना पहुंचाया, पानी पहुंचाया, जरूरी संदेश इधर से उधर किए। उनकी हिम्मत, उनका त्याग, इसने आंदोलन को एक अलग ही ताकत दी। वो सिर्फ मददगार नहीं थीं, बराबर की साथी थीं। ये जानना बहुत जरूरी है। अक्सर हम महिलाओं के योगदान को भूल जाते हैं। अच्छा, तो ये आंदोलन तो खेड़ा जिले में चल रहा था। क्या इसकी आवाज, इसकी गूंज बाहर भी पहुंची, देश में? हाँ, बिल्कुल पहुंची। खेड़ा भले एक जिला था, लेकिन ये संघर्ष जल्द ही पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। अखबारों में खबरें छपने लगीं। अच्छा। सबकी नजर इस पर थी कि गांधी जी के नेतृत्व में ये जो नया तरीका चल रहा है अहिंसा का, ये कितना कामयाब होता है। चंपारण में हुआ था, पर खेड़ा ने इसे और बड़े पैमाने पर किसानों के बीच दिखाया। तो इसका असर ये हुआ कि देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित हुए? जरूर। खेड़ा ने ये दिखा दिया कि हिंदुस्तान का आम किसान, वो भी अगर एक हो जाए, तो बिना हथियार उठाए अंग्रेजी राज जैसी बड़ी ताकत को चुनौती दे सकता है, अपनी बात मनवा सकता है। उनमें एक नया भरोसा जगा होगा। हाँ, एक नई चेतना, एक नया आत्मविश्वास कि हम सिर्फ सरकार की दया पर नहीं है, हमारे पास भी ताकत है, सत्य की, अहिंसा की। इसने आजादी की लड़ाई को और फैला दिया। उसे सिर्फ शहरों या पढ़े लिखे लोगों तक में ही रखा, गांव-गांव, किसान-किसान तक पहुंचा दिया। और आखिरकार इतने महीनों का संघर्ष, इतना दमन सहा किसानों ने, उनकी वो जिद, उसके सामने सरकार को झुकना पड़ा। जी,
सरकार को भी शायद समझ आ गया कि इसको दबाना आसान नहीं है, दमन से ही और भड़केगा। गांधी जी का कद भी राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा था, तो आखिर में सरकार समझौते के लिए तैयार हुई। समझौता? क्या शर्तें थीं उसकी? पूरी जीत मिली क्या? पूरी जीत तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एक सम्मानजनक समझौता हुआ। सरकार इस बात पर मान गई कि लगान सिर्फ उनसे ही लिया जाएगा जो देने की हैसियत रखते हैं। अच्छा। जो गरीब किसान थे, जिनकी फसल सच में बर्बाद हुई थी, उनका उस साल का लगान माफ कर दिया गया। ये तो उनकी मुख्य मांग थी। हाँ, व्यवहारिक रूप से उनकी मुख्य मांग मान ली गई और जो संपत्ति जब्त की थी उसे लौटाने पर भी सहमति बनी। जो दमन हो रहा था वो रोकने की बात हुई। गांधी जी ने इसे स्वीकार किया और आंदोलन खत्म हुआ। तो खेड़ा के किसानों के लिए वाकई एक बड़ी जीत थी। उनके त्याग का फल मिला। हाँ, उनके लिए तो ये जैसे एक त्योहार का मौका था। उनकी एकता जीती, उनका साहस जीता, गांधी जी के नेतृत्व पर उनका भरोसा जीता। पर ये जीत सिर्फ लगान माफी की नहीं थी। और क्या था इसमें? इसने उन्हें उनका खोया हुआ मान सम्मान लौटाया, उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराया। खेड़ा सत्याग्रह ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत ज़रूरी, एक सुनहरा पन्ना जोड़ दिया। तो इस पूरे आंदोलन का निचोड़ क्या है? क्या संदेश मिला इससे? सबसे बड़ा संदेश तो यही कि अहिंसक तरीके से विरोध करने में बहुत ताकत होती है। अगर आप सच और न्याय के लिए मजबूती से खड़े हैं तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी झुका सकते हैं। दूसरा संदेश एकता का। खेड़ा में अलग अलग जाति समुदाय के किसान थे, पर वो सब एक मकसद के लिए एक हो गए। तीसरा, इसने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर और मजबूती से स्थापित किया और सत्याग्रह को आजादी की लड़ाई का एक मुख्य हथियार बना दिया। मतलब खेड़ा सिर्फ एक घटना नहीं थी, इसने आगे के आंदोलनों के लिए एक रास्ता तैयार किया, एक मॉडल बनाया। बिल्कुल, खेड़ा ने दिखाया कि कैसे आम लोगों को जमीनी स्तर पर जोड़ा जा सकता है, उनमें नैतिक बल कैसे भरा जा सकता है और कैसे बिना हिंसा के भी असरदार लड़ाई लड़ी जा सकती है। यही अनुभव तो आगे बारदोली सत्याग्रह में, नमक सत्याग्रह में काम आया। तो कुल मिलाकर खेड़ा सत्याग्रह भारतीय किसानों के जज्बे, गांधी जी के नए नेतृत्व और अहिंसा की ताकत का एक जीता जागता सबूत बन गया। ये कहानी है साधारण लोगों के असाधारण साहस की। सही कहा आपने। और श्रुत के आखिर में जो बात है वो आज भी उतनी ही सच लगती है कि जब तक हमारे पास सत्य और अहिंसा जैसे हथियार है, तब तक कोई भी नाइंसाफी हमें हमेशा के लिए हरा नहीं सकती। खेड़ा सिर्फ इतिहास नहीं है, वो प्रेरणा है। वाकई, और ये सोचने वाली बात है कि खेड़ा में जो सिद्धांत दिखे, सच पर टिके रहना, शांति से अन्याय का विरोध करना, मिलकर आवाज उठाना, ये आज हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उनमें कितने काम आ सकते हैं। ये हमें अपनी व्यक्तिगत हिम्मत और सामूहिक ताकत की याद दिलाते हैं, है ना?